आज हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो 199 क्वेश्चन पे पूछा है कि ब्लड में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1.34 मिलीलीटर का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हीमोग्लोबिन या प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन या ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हीमोग्लोबिन जो है ये प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं है, बाकी ये सब प्लाज्मा के प्रोटीन में आते हैं। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ पहला है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। दूसरा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। तीसरा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और फिर डी वाला दिया है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो किडनी का काम ही है रक्त को शुद्ध फिल्टर करना। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो क्या वो रेडियो फास्फोरस है या रेडियो आयोडीन है या रेडियो आयरन है या रेडियो सोडियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेडियो सोडियम। रेडियो आयोडीन से क्या होता है, तो ये जो है गले में जो थायराइड होता है उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है कौन। इरिथ्रोपोइटिन या थ्रोम्बोपोइटिन या प्लाज्मिन या हेपेरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है, अब आते हैं अपने 204 क्वेश्चन पे। पेस मेकर किससे संबंधित होता है। तो पेस मेकर किससे संबंधित है, तो यह हमारे हृदय से संबंधित है। ठीक, अब आते हैं 205 क्वेश्चन पे। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है। तो कई बार पूछा है क्वेश्चन, तो 120/80 होता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अब फिर दे रखा है कि किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो 7.4 से लेकर समथिंग होता है। तो ये 4.5, तो ये नहीं होगा। 6.45 ये भी नहीं होगा। और फिर सी वाले में देख रखा है 7.3 से 3.5 से लेकर 7.4 तक। तो हमारा राइट आंसर सी है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है क्या, हृदय से द्रुततर या हृदय से तेजी गति में वो स्पंदन करती है, या हृदय की जो गति है उससे कम, या उसी दर पर जिस दर पर हृदय काम करता है, या हृदय से स्वतंत्र होकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उसी दर से काम करती है। अब आता है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है। तो 4। मानव हृदय जो है 4 चैम्बर का होता है, उसमें 2 अलिंद पाया जाता है और 2 निलय। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की भी बनती है और लिपिड की भी। तो राइट आंसर दोनों होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक, तो इसमें दिया है कि स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। क्या प्रोजेस्टेरॉन का होता है, टेस्टोस्टेरॉन का होता है, या
एस्ट्रोजन का होता है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन ये दोनों जो है महिलाओं में पाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में पाया जाता है। लेकिन इसमें पूछा कि किसका समाप्त होता है, तो इसका तो ये दोनों ही हो जाता है, लेकिन इसको आयोग ने आंसर सी दिया था इसका, एस्ट्रोजन का। लेकिन जब इसकी दोबारा से आंसर की आई तो इसको जो बाहर कर दिया गया था। ठीक, अब आते हैं मादा जनन पथ पर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु जो स्पर्म है अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। कब तक? 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मतलब 1 से 2 दिन के लिए, लगभग 48 से 72 घंटे के लिए रहता है। ठीक, अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब अदर फैक्ट में देखते हैं क्या पूछता है। तो अदर फैक्ट में निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? तो क्या वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट, या हिस्टामीन, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में हिस्टामिन पित्तनाशक नहीं है। हिस्टामिन आँखों, नाक, गले, त्वचा, फेफड़ों या पाचन मार्ग पर कार्य करता है, या एंटी एलर्जिक होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पित्तनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला है कि मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है किस चीज से? और रक्त कीड़े से, पराबैंगनी किरणों से, एक्स किरणों से, या पराश्राव्य तरंगों से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पराबैंगनी किरणों से। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हार्मोन, तो मूड दिया हुआ, एंजाइम, उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट, पाचन, और ऊर्जा जो है वसा से। तो मूड अच्छा है या खराब, तो ये हार्मोन पे डिपेंड करता है। एंजाइम जो है उपापचय की क्रिया में भाग लेता है। एंटीऑक्सीडेंट ये गलत है, तो राइट आंसर सी है। और वसा, वसा को लेने से ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो क्या ग्लाइकोजन है, एमिनो अम्ल है, वसा है, या टोकोफेरॉल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है, तो प्रोटीन की इकाई पूछे तो अमीनो अम्ल हुआ। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, अर्थराइटिस निम्नलिखित किसके जमाव के कारण होता है? क्या यूरिया के? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यूरिक अम्ल के, यूरिक एसिड से अर्थराइटिस हो जाता है। ठीक, अब आते हैं जो है 217 क्वेश्चन पे, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है, तो क्या लुप्त हो जाता है? तो क्या शुगर, या कैल्शियम फॉस्फेट, या सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम क्लोराइड? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ठीक है, अब आता है हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच जो संतुलन बनाए रखता हुआ क्या है? क्या वह फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, या कैल्शियम है? तो वह तत्व फास्फोरस है। तो अगर पूछे कि शरीर में अम्ल और क्षार के बीच संतुलन कौन बनाता है, तो फास्फोरस बनाता है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो इसका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन बी सही है। और ये सेल्सियस में पूछ दे तो 33.8, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक,
अब मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में क्या होता है, बढ़ घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है? ठीक है, तो क्या मेलानिन है, एल्बुमिन है, या कोलेस्ट्रॉल है, या बिलिरुबिन है? तो मेलानिन, ऑप्शन ए सही है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग का पिगमेंट होता है जो मनुष्य के बालों, त्वचा, आंखों को रंग प्रदान करता है। ठीक, अब आते हैं 222 क्वेश्चन पे, मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग किया जाता है? या सल्फर और सोडियम का, बी वाला पोटेशियम और आयोडीन का, सी है आयरन और तथा फास्फोरस का, डी है पोटेशियम तथा सोडियम का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर में नसाविक संचरण में पोटेशियम और सोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया है कि शारीरिक क्रियाकलापों तथा व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? थकान, या कपकपाहट, या ऑक्सीजन कम हो जाता है, या पेशी सोच? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन कम होती है। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, कठिन परिश्रम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है। पेशियां ईंधन के सुरक्षित भंडार का उपयोग करने लगती हैं, जिससे कि शरीर में बेकार पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड प्रमुख होता है। पेशियां शरीर को ऑक्सीजन ऋण की स्थिति में ले जाती हैं। पुनः ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति होने पर शरीर सामान्य स्थिति में हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा का क्या कार्य है? तो क्या है, शरीर के लौड़ों को क्षय रोकना, शरीर के लौड़ों का क्षय रोकना, या शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकना, या हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकना, या सभी? तो ये सभी कार्य हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बात तो सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो आर गलत था और ए सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखते हैं, मेलाटोनिन निद्रा और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनक ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनक ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। शाम ढलते ही मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो क्या ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, या लैक्टिकम? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, लैक्टिकम। अब दिया, कठोर व्यायाम के कारण पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणामस्वरूप थकान का अनुभव होता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अब आता है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए।
मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति में शरीर 65% के बराबर होती है, जबकि कार्बन की उपस्थिति में 18.5, नाइट्रोजन की उपस्थिति में 3.2 होती है। ठीक है।